बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने अब ढेर कर दिया है। वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। यूपी एसटीएफ की कार्यवाही में गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें दिशा पाटनी के आवास पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर ढेर हो गए हैं। खबरों की माने तो वो 1-1 लाख रुपए के इनामी थे। इनके अलावा पहले ही दिन फायरिंग करने वाले 2 दूसरे शूटरों पर भी एडीजी के स्तर से 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस उनके पीछे लगी थी। एसएसपी ने 2 दिन बाद ही इन्हें ट्रेस कर इन पर एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के तार रोहित गोदरा, गोल्डी बराड गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने मौके से ग्लाक, जिनागा पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि 12 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के आवास पर घर के बाहर 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी सुबह की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस बीच मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 2 पुलिसकर्मी और यूपी एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटनास्थल से विदेशी कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस दोनों बदमाशों के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने 12 सितंबर को तड़के सुबह दिशा के घर पर करीबन 9 राउंड फायरिंग की थी। हमले के बाद गोल्डी बराड और रोहित गोदरा गिरोह ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। गिरोह ने इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पाटनी की ओर से कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला बताया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान किया है। इससे अभिनेत्री के घर गोली चलाने वाले शूटर्स की पहचान हुई है। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता सेनावृत्त डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से कॉल पर बात की, उनका आभार जताया। उन्होंने कहा है कि इतने कम समय में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है उसने प्रदेश में भय मुक्त समाज की परिकल्पना को साबित किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिया था उस पर वो खरे उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की पुलिस अपराध मुक्त प्रदेश और भय मुक्त समाज की परिकल्पना को साबित कर रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस का भी आभार जताया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।